नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, प्रोफेसर इन फार्मेसी डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। हम ये टॉपिक काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जीपैट जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसके दौरान बच्चे पीजी में एडमिशन्स लेते हैं, आफ्टर बी फॉर्म एम फॉर्म में एडमिशन्स लेने के लिए जीपैट एक एग्जाम होता है। तो ये टॉपिक जीपैट का फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से लिया गया है। बेटा, जीपैट एक्चुअलिटी में क्या है? एक कम्पिटिटिव एग्जाम से जो पीजी सीट्स को अडॉप्ट करने के लिए दिया जाता है। अब बेटा, जीपैट्स के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस है ना, वो 4 ईयर का फार्मेसी कोर्सेज आता है। एक्चुअलिटी में इस कोर्सेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो बेसिक चीजें पढ़ते हैं ना, उन बेसिक चीजों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के तरीके से पढ़ना है। जैसे कि हम बात करें डोजेज फॉर्म, हम सबने पढ़ी है बेटा। टेबलेट है, कैप्सूल है, टेबलेट के अंदर भी अनकोटेड टेबलेट है, कोटेड टेबलेट है। तो यहाँ हम बेटा इस कोर्सेज के अंदर हम आपको बताएंगे कि वो स्मार्ट वर्क कैसे किया जाएगा। ऑर्डिनरी बच्चे ही जीपेट पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जीपेट पास करने वाले बच्चे बेटा क्या कहते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, टॉपर बच्चे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बच्चे हैं। मैं खुद एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हुआ हूं, और 2006 के अंदर आईआईटी रुड़की ने जो जीपेट एग्जाम, जिसे गेट एग्जाम कहते थे, ऑल इंडिया रैंक 298 के साथ मैंने क्वालिफाइड किया था। 2006 के अंदर मैंने जीपेट, जिसे गेट एग्जाम कहा जाता था, 298 ऑल इंडिया रैंक थी मेरी, मैंने उसको पास किया था। और मैं अपनी क्लासरूम के अंदर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला था। लेकिन क्या होता था उसके अंदर, मैं अपनी स्टडी के दौरान क्या करता था, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ता था, और जो टॉपिक पढ़ता था ना, उसमें कंसेप्ट जो है बेटा, वो हमें कैच करने हैं। यानी कि यही हमारा स्मार्ट वर्क है। जीपेट के अंदर हम छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, वो कैसे ध्यान में रखनी है, क्या कंसेप्चुअल है अपने पास में, पर्टिकुलर टॉपिक का क्या कंसेप्ट है, वो हम माइंड में रखेंगे। और सेकंड थिंग, दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जो जीपेट का पेपर आता है, एग्जाम आता है ना, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 चैप्टर से कोरिलेट कर दिए जाते हैं। तो एग्जामिनर एक्चुअलिटी में ना आपको चेक करता है कि ना आपने ना भाई रटा हुआ है या कोई प्रोसेस को समझा हुआ है। एक्चुअलिटी में आपका ब्रेन लेवल एक्चुअलिटी में वहां चेक करने की कोशिश की जाती है कि आपने चीजों को किस तरह से समझा है। तो वो एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपको लाके देता है, उसका आंसर आप किस बेस पर देते हैं। प्रैक्टिकली देखो, जो थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं ना, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है बेटा। ये डिफरेंस क्या है, किस बेस पर आता है, और इस एरर्स को हम कैसे दूर करते हैं, ये सब हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज चीजें देखेंगे। यानी कि हम यहाँ पे बिल्कुल स्मार्ट वर्क से हमें ये काम करना है। सेकंड थिंग बेटा, जीपैट हम आपके लिए एमबीडी प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। इस कोर्सेज के अंदर बेटा हम आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर हर टॉपिक करवाएंगे। ऐसा नहीं कि ना, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता हूं। होता यह है कि हम जीपैट इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, अब ये डोजेस फॉर्म बेटा बहुत सारी है। टॉपिकल डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड, सब देखेंगे। लेकिन इनके अंदर जब कंपेरिजन मोड में हम जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस मिल पाएंगे। हम सब डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चंस की हमने बात नहीं की। टेबलेट डोजेस फॉर्म सेमी सॉलिड से क्यों अलग है, या हम बात करें लोशन लिनीमेंट में क्या अलग है। लोशन लिनीमेंट सब पढ़ रहे हैं बेटा, कि लोशन को हम क्या कहते हैं, अनब्रोकन स्किन पे लगा सकते हैं, और लिनीमेंट को हम ना ब्रोकन स्किन पे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं बात कर दूं ऑइंटमेंट को हम कहां पे लगा सकते हैं, लिनीमेंट वो ब्रोकन स्किन पे लगा सकते हैं या नहीं, तो बेटा ऑइंटमेंट को भी हमें यहाँ पे साथ में कंपैरिजन, इस तरह के क्वेश्चन किताबों में तो हमेशा लिखा हुआ है, लोशन आर अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन एंड लिनीमेंट आर नॉट अप्लाइड फॉर ब्रोकन स्किन। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ऑइंटमेंट आर अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन और अनब्रोकन स्किन। तो बेटा हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन वे के अंदर जाना है, हर क्वेश्चंस को कोरिलेट करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कोरिलेट करेंगे, हमें हमारे आंसर मिलेंगे। इसी कंसेप्ट के साथ बेटा हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो फार्मास्यूटिक्स से है, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। मैं एक बार फिर आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं डॉक्टर अमित बत्रा हूं। बी फॉर्म मेरा 2002 से 2006 के अंदर मैंने कंप्लीट किया था, एंड 2006 में बी फॉर्म फाइनल ईयर के साथ ही मैंने अपना बेटा गेट एग्जाम पास किया था। आईआईटी रुड़की ने गेट एग्जाम लिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 298 थी, और 2000 से 2008 के बीच में मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया था। पीजी कंप्लीट करने के बाद मैंने 2008 के अंदर अपनी जॉब स्टार्ट की, और जॉब के ड्यूरेशन के साथ ही मैंने फार्मेसी के अंदर अपना पीएचडी कंप्लीट किया 2014 के अंदर। और उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में लगातार 2008 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो हम बेटा
अब अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म है क्या, अगर हम इसकी बात करें बेटा, डोजेस फॉर्म बेटा मेडिकामेंट की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। हम किसकी बात करेंगे, मेडिकामेंट क्या होता है बेटा, एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। एपीआई या ड्रग का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर प्योर हमारे पास में क्या है बेटा, ड्रग है, किसी भी टाइप का कोई भी इसके अंदर एक्सिपिएंट्स अवेलेबल नहीं है, इसे हम एपीआई कहते हैं, ये ड्रग कहते हैं। अब इंडिविजुअल ड्रग हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ड्रग का कई बार कंटेंट बहुत कम होता है तो हमें एक्सिपेंट्स लेने पड़ते हैं, या ड्रग का कंटेंट ज्यादा भी है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है तो हम उसको नहीं दे सकते। अब इस ड्रग को बेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बेटा हमारे पास में अलग अलग फॉर्म, जैसे कि आपने नाम सुना है बेटा टेबलेट, ठीक है, फिर आपने नाम सुना होगा बेटा कैप्सूल, फिर आपने नाम सुना होगा बेटा इंजेक्शन, फिर आपने नाम सुना होगा बेटा क्रीम, पेस्ट, ठीक है। अब हम बात करें बेटा, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बेटा लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर हम बात करें बेटा सिरप। तो बेटा एक ही मेरे पास एपीआई हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल हो सकता है। ये सारी फॉर्म हमें बनाने की नीड क्यों पड़ी यार, ये नीड हमें क्यों पड़ी, जब एपीआई एक ही था, मैंने टेबलेट बना दी तो यार टेबलेट से ही सबका ट्रीटमेंट कर देता, पैरासीटामोल की टेबलेट से सबका ही ट्रीटमेंट कर देता, मुझे क्यों पड़ी बेटा इसकी नीड। इसकी नीड हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन से पड़ी। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशन है बेटा, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, वो होश में नहीं है, तो उसको क्या कहूंगा, ले यार तू टेबलेट खा ले, तो टेबलेट कैसे लेगा, वो तो होश में ही नहीं है। तो उस टाइम इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर मैं क्या करूंगा बेटा, इंजेक्शन मेथड ही मेरे पास बचता है, उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करवाऊंगा। तो यहां पर मेरे पास में ये जो हमारे पास में डोजेस फॉर्म आएगी, जो मेरे पास में है, ये डोजेस फॉर्म इमरजेंसी कंडीशन की डोजेस फॉर्म यहां पर मेरे को मिल रही है। किसकी मिल रही है बेटा, इमरजेंसी कंडीशन की डोजेस फॉर्म मिल रही है। दूसरी मैं आपसे बात करूं, मान लिया कि मेरे को पैरासीटामोल टेबलेट फॉर्म के अंदर दे रहा हूं, तो मेरे जीआईटी में जाएगी, मेरे स्टमक के अंदर जाएगी, वहां पर वो अपना इफेक्ट देगी, ठीक है। लेकिन उसको इफेक्ट आने में ऑलमोस्ट 30 मिनट टू 60 मिनट्स लग जाएंगे, अगर वो सिंपल टेबलेट है। कैसी है, सिंपल टेबलेट है, अनकोटेड टेबलेट है। अब हम बात करें आपसे बेटा, यही मैं इंजेक्शन की वापस बात कर लूं। अब इंजेक्शन के थ्रू अगर मैं कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो ड्रग मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। कहां जाएगी बेटा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अगर ये इंजेक्शन बेटा मेरे को आईवी लगा है, इंट्रावेनस लगा है, तो मेरे को विद इन 30 सेकंड टू 60 सेकंड के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। तो यहां पर मैं अगेन आपसे बात करना चाहता हूं, ये तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म मैंने लिखी, इसके अलावा भी इन डोजेस को भी वापिस हमने बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे मैं बात करूंगा बेटा अनकोटेड ड्रग की, किसकी बात करूंगा बेटा, अनकोटेड टेबलेट की बात करूंगा, फिर हम बात करेंगे कोटेड टेबलेट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बेटा इफरविसेंट टेबलेट की बात करेंगे। तो बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट नीड हमें क्यों पड़ी, हमेशा आप अपने दिमाग के अंदर ना, हमेशा अपने दिमाग के अंदर बेटा एक चीज रखना, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, एम क्या है, एप्लीकेशन क्या है। हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है हमेशा, किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले बात करेंगे उस टॉपिक का एप्लीकेशन कहां है, वो यूज कहां हो रहा है। जब तक आप टॉपिक के लिए अपना ये क्वेश्चन अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, आपको टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। मैंने तुम्हें साधारण शब्दों में कहा टेबलेट मेरे को 3 टाइप्स की वापस क्यों बनानी पड़ी, और ये जो कोटेड टेबलेट है ये भी आगे मैंने 2 टाइप्स की बना दी, सस्टेन्ड रिलीज बना दी है, कंट्रोल्ड रिलीज बना दी है। तो इसकी नीड क्यों पड़ रही है और ये क्या है, जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, केवल रटेंगे, तो सक्सेस नहीं होंगे। हमें हर चीज को समझना है कि ये हमने टेबलेट फिर वापस बेटा 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड की, सारा हम किसके अंदर देखेंगे, डोजेस फॉर्म के अंदर देखेंगे। सेम मैनर्स के अंदर मैं बात करूं, इंजेक्शन में आईवी भी देता हूं, वेनस रूट से भी देता हूं, आईएम भी देता हूं और इंट्राक्यूटनेस भी देता हूं। तो इंजेक्शंस की भी मैंने यहां पे 3 फॉर्म बना रखी है। ये क्यों नीड पड़ी मेरे को और एक दूसरे से कैसे अलग है, ये सब हम यहां पे जानेंगे। कैप्सूल
हार्ड जिलेटिन भी है और सॉफ्ट जिलेटिन भी है, ये यहाँ पे हमें क्यों नीड पड़ रही है, इन सब की हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे। क्रीम हमारे पास में बेटा OW टाइप भी होती है, WO टाइप भी होती है, इन सब की हम बात करेंगे। तो बेटा हमें हर डोजेस फॉर्म के बारे में जब भी पढ़ना है तो हमेशा कंपैरिजन मोड में पढ़ना, क्योंकि यहां पर हमारे कंसेप्ट जब भी क्लियर हो पाएंगे। हम क्या पढ़ते हैं, टेबलेट पढ़ ली, कैप्सूल पढ़ रहे हैं, अब टेबलेट की 3 डोजेस फॉर्म है, इसका कंपैरिजन नहीं किया। यहां पे रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं आपको काफी क्वेश्चंस भी बीच बीच में करवाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। क्लियर है बेटा? तो हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। फर्स्ट सेशन की क्लास है हमारी, जिस डोजेस फॉर्म सेशन को हम 3 सेशंस के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे बेटा सॉलिड डोजेस फॉर्म की। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म वास्तव में है क्या बेटा, तो हम बात करें ये डोजेस फॉर्म का बेटा वो रूप है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि किस फॉर्म के अंदर। अब मैं यार बात करूं, साधारण सी बात करूं, जो मेरे पास में वाटर है, एक तो मैं प्लेन वाटर लेता हूं, मेरी बॉडी में जाता है, यही वाटर बेटा मैं वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स करके भी अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। यही वाटर को बेटा जो हमारा गेहूं है, आटा है, जिसको हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर भी वो वाटर कहीं ना कहीं पे है। तो वाटर मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पहुंच रहा है। सेम मैनर्स के अंदर बेटा ये हमारी जो एपीआई है, जो हमारी ड्रग है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट रूट से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमारी बॉडी में पहुंचती है। ये फॉर्म मेरे पास में क्या है बेटा, ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया, सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म भी हो सकती है और सेमी सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है। अब बेटा यहां पर हमने नाम ले लिया बेटा कि ये जो डोजेस फॉर्म है इसको मैंने 2 टाइप से कैटेगराइज करूंगा, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। ये तो बेटा फिजिकल बेसिस हो गए। इसके अलावा बेटा डोजेस फॉर्म मैं और डिवाइड कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डोजेस फॉर्म को मैं ओरल कैविटी से ले रहा हूं, वेजाइनल कैविटी से ले रहा हूं या टॉपिकली अप्लाइड कर रहा हूं, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म मेरे पास आएंगी, इसको मैंने 2 टाइप से कैटेगराइज करने की भी कोशिश की है। हमें बेस भी याद रखना है। तो अल्टीमेटली डोजेस फॉर्म क्या है बेटा, एक फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल डिलीवर किए जाते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर इफेक्ट, डिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड क्यों है बेटा। मैंने सबसे पहले आपको बताया ना, हम जो भी काम करेंगे बेटा उसका एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी डोज हम जिस भी फॉर्म के अंदर देंगे ना, वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट डोज होनी चाहिए। और एक्यूरेट डोज का सबसे बेस्ट हमारे पास डोजेस फॉर्म कौन सी है बेटा, टेबलेट है। आपने पैरासीटामोल की टेबलेट ली 500 mg की, बिल्कुल एक्यूरेट डोज है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं ना लिक्विड आपके पास में डोजेस फॉर्म है, सिरप है, वो आप 2 स्पून लीजिए या 1 स्पून लीजिए, तो यहां पे बेटा हम बात करें हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी क्या होती है बेटा, अल्टर होती है। यानी कि बेटा हम जब भी 1 चम्मच लिक्विड ले रहे हैं तो क्या वो पूरा 5 ml है, हो सकता है 4.5 ml हो सकता है 5.5 ml हो। तो यहां पर अगर हम बात करें ना टेबलेट और लिक्विड डोजेस फॉर्म की, तो अगर हम यहां पे एक्यूरेसी की बात करें तो मोर एक्यूरेट हमारे पास में क्या है, टेबलेट है। अब बेटा यहां पर ये एक्यूरेसी हमें कहां काम आएगी, ऐसे मेडिकामेंट के अंदर काम आएगी जो कैसे होंगे बेटा, पोटेंट होंगे। यहां पर हमें एक वर्ड समझना है, हर वर्ड्स की यहां पे हमें बात करनी है कि ये हमें क्या बताना चाहता है। पोटेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो मेडिकामेंट इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन, जो मेडिकामेंट लो कंसंट्रेशन के अंदर इफेक्टिव होंगे, यानी कि बेटा जिनका थोड़ा सा अमाउंट भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो बेटा, इफेक्टिव हो, बड़ा बहुत ज्यादा इफेक्ट दे, उसे हम पोटेंट मेडिकामेंट कहते हैं। अब ये जो पोटेंट मेडिकामेंट है इफेक्टिव लो कंसंट्रेशन के अंदर है, इसकी अगर हमने 1 ml भी ज्यादा डोज ले ली ना तो हमें टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। इसका एक सिंपल सा बेटा
मैं तुम्हें उदाहरण दूं, वो उदाहरण मेरे पास में क्या है, एल्प्राजोलम है। क्या है बेटा, एल्प्राजोलम है, सेडेटिव है, साधारण शब्दों में कहूं नींद की गोली है। एल्प्राजोलम का ना आपको ना कभी सिरप नहीं मिलने वाला, लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं मिलने वाली कि एल्प्राजोलम आप भाई आधा चम्मच सुबह ले लेना, आधा चम्मच शाम को ले लेना, ऐसा कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें हमारी बॉडी के अंदर जो डोज चाहिए ना, वो डोज कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट डोज होनी चाहिए। इसीलिए एल्प्राजोलम बेटा हमें हमेशा किस फॉर्म के अंदर मिलेगी बेटा, टेबलेट की फॉर्म के अंदर मिलेगी। ये कभी भी हमें बेटा लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारा कौन सा पैरामीटर बेटा अल्टर हो रहा है, एक्यूरेसी का। कौन सा पैरामीटर अल्टर हो रहा है, एक्यूरेसी का। तो यहां पर बेटा आप एक्यूरेसी का आई थिंक मतलब समझ गए होंगे। हमें डोजेस फॉर्म डिसाइड करनी पड़ती है, सबसे पहला फीचर जो याद रखना है एक्यूरेसी का। क्लियर है? दूसरी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन। दूसरी हम क्या बात करते हैं, प्रोटेक्शन। अब मान लो कोई मेडिकामेंट मेरे पास में है, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, इसका रूटीन लाइफ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे घर में बोर्नविटा है बेटा। बोर्नविटा को आप एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, वो क्या करेगा, एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जम जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप उसका ढक्कन कभी भी 10 मिनट के लिए खोल के रखना, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, जम जाएगा। वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर सिंपल एक एक्सिपिएंट है बेटा, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पीवीपी, हाइग्रोस्कोपिक है बेटा। आपने अगर प्रैक्टिकल्स किए हैं, डेफिनेटली किए हुए हैं, आप सब ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट ही अपने जीपैट का एग्जाम दे सकते हैं, डी फॉर्म तो नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें बेटा प्रोटेक्शन, कई केमिकल हमारे पास में ऐसे हैं जिनका ना टेस्ट बीटर है। बीटर टेस्ट है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक टेबलेट बनाई, फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात करें, एक टेबलेट मैंने बनाई है, ये टेबलेट मेरे पास में जो ड्रग है बेटा, ये ड्रग मेरे पास में क्या है बेटा, बीटर है। क्या है बेटा, बीटर टेस्ट है इसका। अब बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा बेटा, कोटिंग कर दूंगा। ये कोटिंग किसकी होगी बेटा, शुगर की होगी। ये मेरे पास में क्या है बेटा, टेबलेट बन गई है, लेकिन इस टेबलेट को मैंने क्या कह दिया, कोटेड टेबलेट कह दिया है। और ये कोटेड कौन सा है बेटा, शुगर कोटेड टेबलेट है। यानी कि अब इसका एक्शन आने में 2-3 मिनट ज्यादा लगने वाले हैं। पहले शुगर की क्या होगी बेटा, लेयरिंग डिजोल्व होगी, लेकिन हमारे माउथ के अंदर हमें बीटर टेस्ट नहीं मिलेगा। ये बीटर टेस्ट हमारा कैसा हो गया है बेटा, मास्क कर दिया है, इसको हमने छुपा दिया है। इसी तरह से बेटा ये मेरे पास में क्या है बेटा, टेबलेट है। ये टेबलेट मेरे पास में कैसा है बेटा, बीटर है। अब मैं चाहता हूं बेटा इस टेबलेट का इफेक्ट बेटा मेरे को ना, ये तो मेरे पास नॉर्मल टेबलेट है, इसका इफेक्ट मेरे को हो सकता है 4 घंटे तक मिले। जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये टेबलेट तो बनी डिफरेंट डिफरेंट ग्रैन्यूल्स से हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3-4 तरह के ग्रैन्यूल्स बना दिए। अब 4 तरह के कुछ ग्रैन्यूल्स को तो मैंने क्या कर दिया बेटा, कोटेड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इनको कोटेड कर दिया। ये ऐसे मटेरियल से कोटेड कर दिया जो 6 घंटे के बाद, आफ्टर 6 आवर्स के बाद क्या होंगे बेटा, डिजोल्व होंगे। और ये मेरे पास क्या हो जाएंगे बेटा, इमीडिएट डिजोल्व हो जाएंगे। अब बेटा ये जो मेरे पास में इमीडिएट डिजोल्व होंगे बेटा, इन दोनों ग्रैन्यूल्स को मिक्स करके मैंने क्या कर दिया है बेटा, हमारी टेबलेट बना दी है। बीटर भी थी तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, मास्किंग कर दी। बीटर मान लिया नहीं है, यहां पे मैंने मान लिया कि ये बीटर नहीं है, नॉर्मल है। मैं यहां पे बताना चाहता हूं हम ये कोटिंग क्यों कर रहे हैं। तो बेटा इस टेबलेट के अंदर ना मेरे पास में क्या है बेटा, 2 तरह के ग्रैन्यूल्स आ गए हैं। आधे तो मेरे पास में ग्रैन्यूल्स आ गए हैं जो इमीडिएट रिलीज होंगे, और आधे मेरे पास में वो ग्रैन्यूल्स आ गए हैं बेटा जो मेरे पास में कैसे होंगे, 6 घंटे के बाद रिलीज होंगे। इन ग्रैन्यूल्स को मैंने कंप्रेशन मेथड से प्रेस कर दिया और टेबलेट बना दी। अब इस टेबलेट का नाम क्या हो गया है, कंट्रोल्ड रिलीज टेबलेट। क्या नाम हो गया है, कंट्रोल्ड रिलीज टेबलेट। बेटा ये पूरे के पूरे चैप्टर है हमारे, जिसे हम पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आपसे। यहां पर मेरा एम आपको समझाने का ये है कि हम टेबलेट की जो कोटिंग कर रहे हैं ना, वो कोटिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्रोटेक्शन यहां पर हमने देखा है किस बेस पर हो सकता है, कोटेड टेबलेट किस बेस पर कर सकते हैं, बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए कर सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को मास्क करने के लिए कर सकते हैं। अब मैंने बात की बेटा ऐसा मटेरियल, कोई टेबलेट ले रहा हूं गैस्ट्रिक पीएच के अंदर, पीएच गैस्ट्रिक जूस की हमारी कितनी होती है बेटा,
गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है हमारी 1.2 से 2.0। एसिडिक पीएच के अंदर काफी टेबलेट काम नहीं करते। इंसुलिन का आज तक हमें टेबलेट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बेटा इंसुलिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है एसिडिक पीएच के अंदर। तो बेटा ऐसे केमिकल बेटा जो इफेक्टिव नहीं है एसिडिक पीएच में, वो एसिडिक पीएच से बाहर निकले, इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो जाकर वो क्या होंगे बेटा? डिजोल्व होंगे। हमें यहां पर क्या करना है? टेबलेट पर बेटा ऐसे मटेरियल की कोटिंग करनी है, इस टेबलेट पर ऐसे मटेरियल की कोटिंग करनी है जो एसिडिक पीएच के अंदर डिजोल्व ही नहीं हो। जब इसको क्या हो बेटा? एल्कलाइन पीएच मिले। क्या मिले बेटा? एल्कलाइन पीएच जब इसको मिलेगी तो ये क्या होगा बेटा? डिजोल्व होगा। क्या होगा? डिजोल्व होगा। जब ये डिजोल्व होगा तो हमें क्या मिलेगा? इसका इफेक्ट मिलेगा। तो हमें यहां पर याद रखना है बेटा, यहां पर जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस से टेबलेट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यानी कि एसिडिक पीएच पर ये टेबलेट डिजोल्व नहीं होगी, वहां ये पड़ी रहेगी। जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, जहां पर पीएच मेरे को 8 के आसपास मिलेगी, ये क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। इस कंडीशंस में हमने प्रोटेक्शन किससे ली है बेटा? गैस्ट्रिक जूस से ली है। ओके, ये हमने अगेन मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर कोटिंग टेबलेट से कर रहे हैं। सस्टेन्ड रिलीज का नाम मैंने आपको दिया, कंट्रोल रिलीज का मैंने आपको नाम दिया। ये दोनों के दोनों पैरामीटर क्या बता रहे हैं बेटा? यहीं पर हमने बात की है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपसे कि ये हमने यहाँ पे कंट्रोल रिलीज की बात कर दी। जब टेबलेट हमारी क्या है? कंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर डिजोल्व हो रही है। कुछ ग्रेन्यूल्स 4 घंटे के बाद डिजोल्व हो गए, कुछ 8 के बाद हो गए, कुछ 12 के बाद हो गए। और सस्टेन्ड रिलीज का मतलब ग्रेन्यूल्स का जो डिजोल्व होने का रेट है पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पर है, वहां पर जाकर ये क्या होने लगेगी बेटा? डिजोल्व होने लगेगी। यहां हम जानेंगे कि सस्टेन्ड रिलीज क्या है और कंट्रोल्ड रिलीज क्या होता है। इन दोनों पोर्शंस के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे। ऑप्टिमम ड्रग एक्शन, पर्टिकुलर हमें ड्रग एक्शन मिले, इसके लिए भी हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बनानी है बेटा? डोजेस फॉर्म बनानी है। मैंने आपको बताया जो कोटेड टेबलेट है उसका एक्शन 1 घंटे के बाद मिलेगा, जो अनकोटेड है उसका विद इन 30 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। कंट्रोल रिलीज है उसका 24 घंटे तक एक्शन रहेगा। और इमरजेंसी कंडीशन इंजेक्शन तो विद इन 30 सेकंड्स के अंदर या 1 मिनट्स के अंदर बेटा हमें एक्शन मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर एक्शन हमें कहां चाहिए और कंप्लीट एक्शन चाहिए, उसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा? डोजेस फॉर्म डिसाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ ड्रग कैंडिडेट को हम डायरेक्टली कहां इंट्रोड्यूस करते हैं? रेक्टल एंड वेजाइनल कैविटी में। आपने एनीमा का नाम सुना हुआ है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर बेटा हमने ये डोजेस फॉर्म बनाई है। ये जो डोजेस फॉर्म है हमारे पास में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। तो एक एक करके हम सभी डोजेस फॉर्म की बात करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो हमें बताएगा कि सॉलिड डोजेस फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। यानी कि आज के सेशंस के अंदर हम जो इंटरेक्शन आपसे करने वाले हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म का करने वाले हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, मैंने ये जितनी भी हमारे पास में डोजेस फॉर्म है बेटा, इनको हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है। कितने टाइप से डिवाइड किया है? 2 टाइप से डिवाइड किया है। पहला जो टाइप है मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर किया है कि कौन कौन से रूट के बेस पर। तो पहला जो टाइप है मेरे पास में बेटा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिक टाइप है, इसीलिए मैंने इसको हेडिंग में रखा है। ओरल रूट का मतलब क्या है बेटा? ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड, ये हमारे पास में सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 7th 8, ये हमारे पास में बेटा फर्स्ट टाइप है। इसको यहां पर रखने का मतलब क्या है बेटा? सबसे मोस्ट कॉमन है, बेसिक है बेटा। आपको एक बात बताते हैं, आप फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं बच्चों, दुनिया के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पे मेडिसिन ना हो। मैं क्या कह रहा हूं? आप बेटा ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो प्रोफेशन कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ने ही वाला है। इस पूरी दुनिया के अंदर बेटा एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां तुम कह दो कि सर यहां पर मेडिसिन नहीं पड़ी है। या दूसरे शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने आज तक टेबलेट नहीं ली है। कोई भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आज तक टेबलेट नहीं ली। क्योंकि बेटा जैसे ही जन्म होता है ना, 1 घंटे के बाद टेटनेस का इंजेक्शन लग जाता है, उसकी बॉडी में ड्रग गई।
यानी कि हम ये कह सकते हैं आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। अब अगर आपको फार्मेसी में करियर बनाना है तो बेटा आज का समय ऐसा है, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, कोई भी डिसिप्लिन हो बेटा, उसके अंदर आपको काफी डेप्थ के अंदर पढ़ना है। अच्छा पढ़ेंगे तो आपका उस फील्ड के अंदर करियर बनेगा। ऐसा नहीं कि डाइवर्ट होना है, अपने को बी फॉर्म कर लिया, अब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, चलो हम मार्केटिंग कर लेते हैं। शुरू में अच्छा लगेगा मार्केटिंग, ठीक है, लेकिन बेटा एक स्टेज के बाद मार्केटिंग अच्छा है, उनके लिए अच्छा है जिनको घूमना अच्छा लगता है, जिनका पैशन है घूमना, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमें रिसर्च में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, तो हमें पीजी और पीएचडी कर लेनी चाहिए समय से, ताकि हम अपने आप को अपग्रेड रखें। सेकंड थिंग हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको अच्छे से करें, जब भी आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं आपने 4 साल फार्मेसी की, अब आप बैंक की तैयारी करने लग गए, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगे। अगर आप यार थोड़ा सा अच्छा हो, ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल मेरी क्लासेस को लेना। आपको हर टॉपिक बेटा यहां पर कंप्लीट गारंटी देता हूं कि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहां पे समझ में आने वाला है। तो यहां पर हम वापस बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर मैंने डोजेस फॉर्म को कैटेगराइज किया है। पहला है मेरे पास में ओरल। ओरल का बेटा हम कौन कौन सी डोजेस फॉर्म लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, पिल्स जो रेयरली यूज होती है उनको हम लेते हैं बेटा, या हम पाउडर भी लेते हैं। ये सारी की सारी लिक्विड डोजेस फॉर्म भी हम यहां पर लेते हैं बेटा। ये सारी डोजेस फॉर्म ओरल रूट से ली जाती है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें बेटा ओरल कैविटी माउथ से ये क्या ली जाती है बेटा, डोजेस फॉर्म ली जाती है। क्लियर है? क्या सब लिंगुअल डोजेस फॉर्म भी माउथ से ली जाती है? यस, ली जाती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। सब लिंगुअल जो डोजेस फॉर्म है सबसे जल्दी इफेक्ट देती है। हार्ट पेशेंट हमेशा अपने पास नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट रखता है, जो टंग के नीचे रखता है, और क्या कर देता है, सब लिंगुअली उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सब लिंगुअल बेटा हमारे पास में एक सिलाइवरी ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सिलाइवा देती है, सबसे छोटी सिलाइवरी ग्लैंड है, और सबसे ज्यादा सिलाइवा भी कौन सी ग्लैंड देती है, सब लिंगुअल ग्लैंड देती है। ये कुछ मैंने आपको क्या बताई है, टेबलेट डोजेस फॉर्म बताई है, जो हम ओरल रूट से दे सकते हैं, यानी कि ओरल कैविटी से हम इनको दे सकते हैं। सेकंड बात करें, टॉपिकल का मतलब क्या है बेटा, स्किन पर जो अप्लाइड होंगी बेटा। मैंने यहां पर क्रीम लगा दी है बेटा, ऑइंटमेंट लगा दिया है, आयोडेक्स लगा दिया, सिंपल सी अगर बात करें विक्स लगा दिया, सिंपल सी बात करें तो स्किन पर जितनी भी प्रिपरेशन अप्लाइड होती हैं वो कौन सी होती हैं, टॉपिकल होती हैं। सेम मैनर्स बेटा रेक्टल, यानी कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं बेटा वेजाइना के अंदर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर रहा हूं, वो क्या है बेटा, रेक्टल डोजेस फॉर्म है। अब रेक्टल डोजेस फॉर्म का एक सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है बेटा, रेक्टल डोजेस फॉर्म रेक्टल से क्या हो जाएगी बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन एब्जॉर्ब जब होगी जब ये ड्रग बेटा 37 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाए बेटा, मेल्ट हो जाए। अगर बेटा ये इस टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हुई तो हमें इफेक्ट नहीं मिलने वाला। ये इसका प्रिकॉशंस हमें याद रखना है। फिर हम बात करें पेरेंटल डोजेस फॉर्म, दिमाग में रख लेना बेटा, जितने भी हमारे पास में इंजेक्शन है वो सारे कैसे लगाए जाते हैं, पेरेंटल डोजेस फॉर्म से लगाए जाते हैं। अब यहां पर हम बात करें, ये जो इंजेक्शन है इंट्रावेनस भी हो सकता है, वेन के अंदर डायरेक्टली लग रहा है, सबसे जल्दी इफेक्ट आएगा। जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इनमें सबसे तेज इफेक्ट किससे आ सकता है, आईवी रूट से। आईवी रूट के बाद हमारे पास में आईएम रूट भी है, और इसके बाद में हमारे पास इंट्राक्यूटेनियस रूट भी है। इसके अंदर हम कौन कौन सी ड्रग देते हैं सबकी बात करेंगे, एक दूसरे से ये कैसे अलग है इन सबकी बात करेंगे। मैंने तुम्हें कहा जितनी भी डोजेस फॉर्म मैंने आपको बताई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, या आगे मैं फिजिकल बेसिस पर बताऊंगा, तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, इसका इफेक्ट विद इन 30 सेकेंड से बेटा 60 सेकेंड्स के अंदर मिलता है। सबसे जल्दी इफेक्ट मिलता है किसका बेटा, पेरेंटल का, और पेरेंटल के अंदर किसका बेटा, आईवी का, इंट्रावेनस का। वेजाइनल अभी बात की बेटा, रेक्टल और वेजाइनल बेटा एक ही बात है। अगर रेक्टम के अंदर मैं डोज को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो रेक्टल हो जाएगी, वेजाइना के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो क्या हो जाएगी बेटा, वेजाइनल हो जाएगी। आपने बेटा स्पोस्ट्रीज नाम सुने हुए हैं, क्या नाम सुने हुए हैं, स्पोस्ट्रीज। रेक्टम स्पोस्ट्रीज भी होती है और वेजाइनल स्पोस्ट्रीज भी होती है। कॉमनली आप इसे पिसरीज के नाम से जानते हैं, हम डिस्कस करेंगे। इनहेल्ड
इनहेल्ड का बेटा सिंपल सा एग्जांपल बेटा हम अगर बात करें निम्बुलाइजर, आपने सुना होगा। निम्बुलाइजर किस कैटेगरी का है? या रेस्पिरेटरी डिजीज के जो पेशेंट है बेटा इनहेल्ड करते रहते हैं ना बेटा, एड्रेनलिन को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया है। तो कहने का मतलब क्या बात कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, ड्रग इनहेल करते हैं, यानी कि जिसकी वेपर हम ले रहे हैं, ये वेपर कहां तक पहुंचे, लंग्स तक पहुंचे, पूरे ट्रैकिया तक पहुंचे, तो इनहेल्ड है। ऑप्थेल्मिक अपने पास में क्या है बेटा, जितनी भी आई प्रिपरेशंस होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास में क्या होती हैं बेटा, ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म होती हैं। कौन सी होती हैं? ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। जितनी भी आई प्रिपरेशंस है, अब ये आई प्रिपरेशंस बेटा लिक्विड की फॉर्म के अंदर हो या सेमी सॉलिड की फॉर्म के अंदर हो, क्या सेमी सॉलिड की फॉर्म के अंदर आई प्रिपरेशंस हो सकती है? यस, हो सकती है। 2018 जीपैट में क्वेश्चन आया था ओटिक डोजेस फॉर्म। मैंने जान के ये वर्ड्स लिखा है ओटिक डोजेस फॉर्म, ताकि बेटा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। 2018 जीपैट के अंदर क्वेश्चन आया था ओटिक डोजेस फॉर्म आर अप्लाइड, सबने पढ़ा हुआ है, बस ओटिक वर्ड हम नहीं पढ़ते थे, छोड़ देते थे। ओटिक क्या होता है बेटा? ईयर प्रिपरेशन होती है। क्या होती है बेटा? ईयर प्रिपरेशंस होती हैं। ऐसी प्रिपरेशन जो हमारे ईयर, हमारे कान में अप्लाइड की जाएगी, वो क्या होंगी बेटा? ओटिक प्रिपरेशंस होती है। हम ईयर प्रिपरेशंस बहुत बार पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ईयर प्रिपरेशंस का, लेकिन इसका दूसरा नाम ओटिक नहीं पढ़ा तो हम जीरो हो गए बेटा। तो हमें ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्या कि ओटिक प्रिपरेशन हमारे पास में क्या होती है, ईयर प्रिपरेशन होती है। ये सारी डोजेस फॉर्म मैंने क्या बोला है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर कैटेगराइज की है। इन सब के अंदर सबसे कॉमन मेरे पास में जो डोजेस फॉर्म है वो कौन सी है बेटा? ओरल डोजेस फॉर्म है, इसीलिए बेटा मैंने इसको सबसे पहले साथ में रखा है। क्लियर है ये कंसेप्ट? इसी तरह से बेटा मैंने डोजेस फॉर्म को फिजिकल बेसिस के आधार पर, जैसे फिजिकल बेसिस यार, वाटर मेरे पास में क्या है बेटा? लिक्विड है। अगर मैं बात करूं जो वाटर हम इनटेक कर रहे हैं वो क्या है बेटा? लिक्विड है। अगर हमारे पास में डोजेस फॉर्म लिक्विड की फॉर्म के अंदर है, जैसे मैंने बात कर दी बेटा, सिरप की बात कर दी, लिनीमेंट की बात कर दी, लोशन की बात कर दी, ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है बेटा? एग्जाम्पल है लिक्विड डोजेस फॉर्म के। सॉलिड के अंदर मैं बात कर रहा हूं बेटा टेबलेट की, जैसे वाटर मैंने लिखा ना लिक्विड के लिए, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है? आइस हो जाता है। आइस फॉर्म है तो वाटर ही बेटा। टेबलेट की बात कर दी, कैप्सूल की बात कर दी, डिफरेंट डिफरेंट पाउडर की बात कर दी, इनो आपने देखा होगा। सेमी सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें बेटा, सेमी सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो क्रीम की बात कर दी यहाँ पे मैंने, पेस्ट की बात कर दी यहाँ पे मैंने, जेल की मैंने यहाँ पर बात कर दी। तो बेटा ये मेरे पास में क्या है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। यहाँ पे स्पोस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो स्पोस्ट्रीज भी मेरे पास में क्या है बेटा? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें गैसियस स्टेज की, तो बेटा जितने भी हमारे पास में इनहेलर हैं, या हम बात करें बेटा निम्बुलाइजर जैसी ड्रग्स होती हैं जिसे हम इनहेल ड्रग कहते हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं बेटा? हमारे पास में गैसेस स्टेज होती है। तो हम यहां पर आपसे ये बात करना चाहते हैं कि फिजिकल बेसिस के आधार पर हमने जितने भी ड्रग कैंडिडेट हैं उनकी 4 टाइप की डोजेस फॉर्म बनाई है। वो 4 टाइप की डोजेस फॉर्म सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म है। याद रखेंगे आप ये। आज का हमारा जो सेशन है बच्चों, वो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म से। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? सॉलिड डोजेस फॉर्म से, कि सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होती है, एक एक करके हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमन जब भी सॉलिड का नाम लेता हूं आपके दिमाग में क्या आता है? टेबलेट और कैप्सूल आते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर बेसिकली नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आ जाते हैं? टेबलेट आ जाते हैं, कैप्सूल आ जाते हैं, पाउडर आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये 3 ही आते हैं। नॉर्मली तो आपके दिमाग में 2 ही आएंगे, एग्जाम्पल पूछूंगा तो पाउडर भी तीसरा आता है। अब हमने इन 3 को ही पढ़ना है, अलग कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन ये जो टेबलेट है
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है। कुछ टेबलेट को मुंह में लेकर हम चबा भी रहे हैं, लोजेंजे जिसको कहते हैं, और कुछ कोटेड टेबलेट है, कुछ अनकोटेड टेबलेट है। तो ये कैसे एक दूसरे से अलग होगी वो हम जानेंगे, और कैप्सूल कितने टाइप्स के हैं वो हम जानेंगे। पाउडर हमें सिंगल यूनिट के अंदर भी मिलता है, पूरा पाउडर की एक पुड़िया है, खोला खा गए, और एक मल्टीपल कंटेनर के अंदर भी मिलता है। रोज एक चम्मच निकाल के या आधा चम्मच निकाल के खाना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा मोस्ट कॉमन बेटा टेबलेट। एक ये मैं डायग्राम टेबलेट का लेके आया हूं, सबको पता है टेबलेट कैसा है बेटा, हार्ड क्यों है? ग्रेन्यूल्स को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया है। नॉर्मली हमारे पास में राउंड होगी, या फिर कैसी होती है, ओवल शेप की होती है टेबलेट हमारे पास में, या सम टाइम कैसी हो जाएगी बेटा, स्क्वायर टाइप की हो जाएगी। जो बहुत ज्यादा कम हम विटामिन की टेबलेट कहें तो हमें स्क्वायर टाइप की मिल जाएगी। ये राउंड टाइप की हमें टेबलेट भी मिलती है, ठीक है। और हमारे पास में स्क्वायर टाइप की भी टेबलेट मिलेगी, और हमारे पास में स्फेरिकल टाइप की भी टेबलेट होती है। और टेबलेट को हम हमेशा कैसे बना रहे हैं, कंप्रेशन मेथड से बना रहे हैं। हमारे पास में क्या है बेटा, ग्रेन्यूल्स हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हमने क्या कर दिया है बेटा, प्रेस कर दिया है। जस्ट क्या करना बेटा, प्रेस कर देंगे तो हमारे पास में टेबलेट बन जाएगी। अब बेटा टेबलेट के अंदर हमारे पास एपीआई तो है ही, लेकिन हम क्या करें बेटा, टेबलेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम आपसे डिस्कस करते हैं। टेबलेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमारे पास में क्या है, एपीआई तो है ही, हमारा ड्रग तो है ही। इस ड्रग को हम डायरेक्ट प्रेस कर दें ऐसा मुश्किल है बेटा। इसके लिए हम इसके अंदर अदर सब्सटेंसेस डालते हैं। वो अदर सब्सटेंसेस बेटा इनके साथ कोई रिएक्ट नहीं करते, बॉडी के लिए वो हमारे इनर्ट हैं, बॉडी में गए और एज इट इज निकल गए, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। इन एक्सिपिएंट्स की क्या नीड है, क्या रोल रहता है, टेबलेट डोजेस फॉर्म, टेबलेट प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक चैप्टर है, वहां हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करें, ये बाइंडर्स हमारे पास में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो है बेटा, इनके बीच के कोहेसिव फोर्स को ये क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। बाइंडर्स का ये काम होता है। ग्लाइडेंट्स क्या करते हैं बेटा, फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे। किसको करेंगे बेटा, फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे। बाइंडर्स क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स को क्या करेंगे बेटा, जो हमारा कोहेसिव फोर्स है उसको क्या करेंगे बेटा, ये इंक्रीज करेंगे। तो अल्टीमेटली ना बेटा कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमेशा ये याद रखें, कम पढ़ लो अच्छा पढ़ लो। अगर आपको डोजेस फॉर्म याद है तो डोजेस फॉर्म के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 10 में से 4 चैप्टर आते हैं, लेकिन 4 अच्छे से आते हैं, कुछ भी पूछो आप हमसे। ये अपने आप को चैलेंज करो बेटा, अच्छा पढ़ना है। बाइंडर्स क्यों डाल रहे हैं, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं जानोगे ना, अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे ना, आपको रटना ही पड़ना है। फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। कंसेप्चुअल आप पढ़ें। बाइंडर्स क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स को इंक्रीज करेंगे बिटवीन द ग्रेन्यूल्स, ताकि ग्रेन्यूल्स आपस में आए और जुड़े। ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, फ्लो अच्छा हो, वापिस ये फ्लो प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे बेटा, इंप्रूव करेंगे। लुब्रिकेंट्स भी। डिसइंटीग्रेंट्स, जो हमारे पास में ग्रेन्यूल्स जुड़ गए थे, कोहेसिव फोर्स क्या हो गया था बेटा, इंक्रीज किया था, तो ये डिसइंटीग्रेंट क्या करेंगे, टेबलेट का जो कोहेसिव फोर्स है बेटा, इनटेक होने के बाद कोहेसिव फोर्स को क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस करेंगे। देखो यहां पर डिसइंटीग्रेंट का मैकेनिज्म और बाइंडिंग का, बाइंडर एजेंट्स का मैकेनिज्म बेटा एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स के अपोजिट फंक्शन किसका होता है, बाइंडिंग एजेंट्स का होता है। और मजेदार बात यह है कि दोनों का एग्जाम्पल स्टार्च है। मजेदार बात यह है दोनों का एग्जाम्पल स्टार्च है। स्टार्च बेटा कब काम करेगा बेटा, बाइंडर की तरह, और कब काम करेगा बेटा, डिसइंटीग्रेंट की तरह। स्टार्च को हम कब फॉर्मुलेशन के अंदर मिक्स करेंगे। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलेगा बेटा जल्द ही। अब हम बात करें स्वीटनर्स और फ्लेवर। स्वीटनर्स क्या कर रहे हैं बेटा, टेस्ट मास्क कर देंगे अगर बिटर है तो, और फ्लेवर क्या कर देंगे बेटा, हमें क्या देंगे, अपीयरेंस अच्छी देंगे, खुशबू अच्छी आएगी उसके अंदर। अपीयरेंस के लिए कलरिंग एजेंट्स भी हम डाल सकते हैं। फ्लेवर हमें क्या करेंगे, टेबलेट की जो हमारी स्मेल है बेटा वो क्या कर देंगे बेटा, इंप्रूव कर देंगे। इसके अलावा हम कलरिंग एजेंट्स भी डाल सकते हैं। ओके, याद रखेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जो मैं टेबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर बताऊंगा। इसमें से, इन एक्सिपिएंट्स में से कौन से बेसिक एक्सिपिएंट्स नहीं है नॉर्मली, जिनकी नीड हमें नहीं पड़ती है, तो आप
बच्चों बोलोगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बेसिक एक्सिपिएंट्स नहीं है, ये कब हमें डालने हैं, जब हमें नीड होगी, अदरवाइज ये हमें नहीं इनटेक करने हैं। याद रखना, विच वन इज नॉट ए प्राइमरी एक्सिपिएंट्स, ये प्राइमरी एक्सिपिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमें नीड होगी तो हम डालेंगे। इसके अंदर एक और एक्सिपिएंट हमारे पास में ऐड कर सकते हैं, कलरिंग एजेंट। क्या ऐड कर सकते हैं? कलरिंग एजेंट। तो बेटा ये मैंने आपसे बात की एक नॉर्मल टेबलेट की, जिसे आप क्या करते हैं बेटा, इनटेक करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? आई थिंक टेबलेट का कंसेप्ट आपको याद हो गया होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे इन टेबलेट के ऊपर बेटा हम क्या कर सकते हैं। ये टेबलेट मैंने बना दी है। अब अगर इस टेबलेट का बीटर टेस्ट है तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसके ऊपर कोटिंग कर दूंगा। ये कोटिंग मेरे पास में किसकी हो सकती है? शुगर की भी हो सकती है। अगर शुगर की होगी तो शुगर कोटेड टेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बात कर दूं बेटा, इसके ऊपर कोटिंग कर दूं बेटा ऐसे मटेरियल की जो कैसा हो बेटा, गैस्ट्रिक पीएच से रेजिस्टेंस रखता हो। किससे रेजिस्टेंस रखता हो बेटा? गैस्ट्रिक पीएच से रेजिस्टेंस रखता हो, यानी कि गैस्ट्रिक पीएच पर ये जो कोटिंग है बेटा डिसॉल्व ना होती हो, तो इसको हम गैस्ट्रिक बाईपास, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ऐसी टेबलेट जो गैस्ट्रिक एसिड के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इंटेस्टाइन के अंदर हमें ये अपना इफेक्ट देगी। तो कहने का मतलब कोटिंग हम टेस्ट को मास्क करने के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरा कोटिंग का और रीजन है बेटा, स्मूथर हो, इजियर हो। हमारे ये जो पार्टिकल हैं इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, कोरस पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल हैं, मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स हैं। जो हमारी टेबलेट बनती है उसकी सरफेस पर बेटा क्या है, अगर हमें थोड़ा सा, या हम बात कर दे रफ सरफेस है, तो उसे इनटेक करने में दिक्कत होगी। कई मेडिकामेंट की प्रॉब्लम होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्रॉब्लम नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन कई मेडिकामेंट की प्रॉब्लम है कि वो सरफेस हमें स्मूथ नहीं देते हैं। तो उनके लिए हम इसके ऊपर किसी कलरिंग एजेंट्स का केमिकल बनाकर कोटिंग कर देंगे, ताकि वो स्मूथली क्या हो बेटा, हमारी बॉडी को पार करे। और रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंट बेटा अभी एग्जांपल दिया मैंने तुमको, ये किसका एग्जांपल है? इसका है। ये किसका एग्जांपल है? शुगर कोटेड का एग्जांपल है। क्लियर है? तो हमने कोटिंग की, तो हम जैसे ही कोटिंग करेंगे ना, जैसे ही हम बेटा कोटिंग करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? कोटिंग टेबलेट कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये कोटिंग टेबलेट कहलाती है। अब हम बात करें एक और टेबलेट की, बकल एंड सबलिंगुअल टेबलेट। बकल का मतलब ये हमारी बकल है यार, बकल के अंदर हम ये टेबलेट दे रहे हैं। और सबलिंगुअल का मतलब क्या है? सबलिंगुअल दे रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन का। इसके अंदर हम एग्जांपल ले लें बेटा सबलिंगुअल कैविटी का। बकल टेबलेट कहां दी जाएगी? गम्स और चिक के बीच में दी जाएगी। ये जो हमारी कैविटी है यहां पर दी जाती है, यहां से इनका एब्जॉर्प्शन यहीं से हो जाता है। नॉर्मली जो नॉर्मल टेबलेट है ना, वो हमारी कहां जाएगी बेटा? स्टमक में जाएगी, वहां से ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचेगी विली के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो टेबलेट है हमारी सबलिंगुअल, यहीं से क्या हो जाएगी बेटा? एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए हमारी ओरल कैविटी से केवल दो ही चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, एक तो होता है वाटर और दूसरा होता है सर्टेन केमिकल्स। इसके अलावा बेटा कुछ भी हमारी ओरल कैविटी से डिसॉल्व नहीं होता। ये जो सर्टेन केमिकल है ना, ये केमिकल बेटा ड्रग ही है। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, किसका बेटा? नाइट्रोग्लिसरीन का। अगर हम इसको सबलिंगुअल, लिंगुअल के नीचे ले रहे हैं, यानी दूसरे शब्दों में कह दूं बेटा अंडर द टंग। कहां ले रहा हूं बेटा? अंडर द टंग अगर मैं इस टेबलेट को ले रहा हूं तो ये मेरे पास में सबलिंगुअल टेबलेट है। अगर मैं इसको कहां ले रहा हूं? गम्स और चिक के बीच में ले रहा हूं। कहां पे? गम्स एंड चिक के बीच में लेता हूं तो ये मेरे पास में क्या है? बक्कल टेबलेट होती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा इनका ये डिसॉल्व भी जल्दी हो जाएंगे और एब्जॉर्प्शन इनका यहीं से हो जाएगा। जो हमारे माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है डायरेक्टली कहां चली जाएगी बेटा? ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। ऐसी टेबलेट कौन सी ले सकता हूं बेटा? ऐसी टेबलेट वो ले सकता हूं जो बेटा इस पीएच पर, यानी कि जो पीएच हमारी गैस्ट्रिक जूस की है बेटा, उस पीएच पर जो टेबलेट डिस्ट्रॉय होती है ना, उसको मैं इस तरह से लेकर क्या कर सकता हूं? गैस्ट्रिक पीएच पे जाने से बचा सकता हूं। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपको याद रखना है। वैसोडाइलेटर एंड स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। क्लियर है?
टेस्टोस्टेरोन है, इस तरह के हार्मोन्स के लिए हम इस तरह की टेबलेट्स देते हैं। बाईपास कर सकते हैं स्टमक की पीएच को बेटा इस टेबलेट से, ये हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। एफरविसेंस टेबलेट क्या होती है बेटा, ये नॉर्मल टेबलेट ही है। कैसी है बेटा, अनकोटेड टेबलेट ही है, लेकिन हम जैसे ही बेटा इस टेबलेट को कहां डालेंगे बेटा, वाटर के अंदर डालेंगे। कहां डालेंगे बेटा, वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, CO2 निकलेगी, बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। अब ये तो मैंने क्या कर दिया है, टेबलेट बना दी है। तो टेबलेट मैंने ली है, जैसे ही मेरे गैस्ट्रिक एसिड में पहुंचेगी, जहां मुझे फ्लूइड मिलेगा, वहां पर क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। याद रखना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बेटा पानी जाते ही CO2 बाहर निकलेगी। और क्योंकि बेटा इस टेबलेट का जो मेन एजेंट है ना, वो कौन है, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड है। कौन है बेटा, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इफोर्विसेंस टेबलेट में क्या होता है, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड होता है। याद रखना, इसका रैपिड डिस्पर्सन हो जाता है। अब हम बात करें, प्लीजेंट टेस्टिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक है ये। जितने भी आप पेप्सी पी रहे हो, जितने भी कोका कोला पी रहे हो, वो सारे ड्रिंक ये हैं बेटा। अगर मैं टेबलेट की जगह ग्रेन्यूल्स ले लूं ना, तो उसको इफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स बोल दूंगा। इनो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। उस इनो के ग्रेन्यूल्स को मैंने प्रेस कर दिया कंप्रेशन मेथड से, वो टेबलेट बन गई, इफरवेसेंस टेबलेट नाम दे दिया है। आ गई बात सर इसमें। यही इस टेबलेट को मैंने कहां डाला, इसके अंदर पानी में डाल दिया। टेबलेट को मैं कहां डाल रहा हूं, ये गिलास लिया, इसके अंदर मैं टेबलेट डाल रहा हूं, और ये बुलबुले बन गए। किसके कारण, सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड के कारण। इनो क्या था मेरे पास में बेटा, पाउडर फॉर्म थी। क्या था, पाउडर फॉर्म थी। अब अगर मैं पाउडर को इस गिलास के अंदर डालूंगा, तो ये मेरे पास इफरवेसेंस पाउडर बन गए। तो अल्टीमेटली बेटा नाम बदलकर आपके साथ खेला जा रहा है। क्लियर है। अब यहां पे हम बात करें, टेबलेट बना देंगे, थोड़ी सी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। भाई कंप्रेशन किया है, एक्सिपिएंट डाले हैं यार, प्रोसेस बढ़ गया है। प्रोसेस बढ़ गया तो टेबलेट की थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ग्रैन्यूल्स की कॉस्ट इंक्रीज यहां पर नहीं हुई है। नेक्स्ट हम बात करें, च्यूवेबल टेबलेट। डायरेक्ट टेबलेट को लेना है, उसको चबाना है, दैट इज द क्या है बेटा, च्यूवेबल टेबलेट है। थोड़ा सा चबाकर फिर हम उसको क्या कर लेंगे बेटा, इनटेक कर लेंगे। मेनली च्यूवेबल टेबलेट कब हम बनाएंगे, जब टेस्ट अच्छा होगा, नॉर्मल सी बात है। और बच्चे नॉर्मली जल्दी से टेबलेट को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, चबाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट सूटेबल है। मोस्टली बेटा ऐसी टेबलेट किसके लिए बनाई जाती है, विटामिन्स के लिए बनाई जाती है। विटामिन्स अप्लाइड किए जाते हैं च्यूवेबल टेबलेट के लिए। या च्यूवेबल टेबलेट बेटा बच्चों का फेवरेट मेडिकामेंट है। ओके बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल की। अब बेटा कैप्सूल टेबलेट से बेटर है या नहीं है, पहली बात तो ये हम बात करें सर्टेन कंडीशंस के अंदर, किस किस कंडीशन के अंदर बेटा ये टेबलेट से बेहतर हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अब मेरे बात करूं मैं आपसे कि मैंने ना बीटर ड्रग कैंडिडेट ले लिया है। क्या ले लिया है बेटा, बीटर ड्रग कैंडिडेट है मेरे पास। अब इस बीटर ड्रग की मैं अगर टेबलेट बनाता हूं, अगर मैं इसकी बेटा टेबलेट बनाता हूं, तो टेबलेट बनाने के लिए पहले तो मेरे को दो काम करने पड़ेंगे। एक तो काम करना पड़ेगा कंप्रेशन का, ठीक है, दूसरा काम करना पड़ेगा टेस्ट मास्किंग का। ये दो काम मेरे को करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो मेरे पास में ड्रग कैंडिडेट था, इसके मैंने क्या बना लिए बेटा, ग्रैन्यूल्स बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं, ग्रैन्यूल्स बना लिए हैं। ये ग्रैन्यूल्स कैसे हैं, बीटर है, नॉर्मल सी बात है, बीटर ड्रग के बीटर बनेंगे। अब अगर मेरे को इसकी टेबलेट बनानी है, तो ये दो काम करने हैं, एक तो कंप्रेशन और एक टेस्ट मास्किंग। ये मेरे पास में बात की है, अभी हम बात नहीं कर रहे किस डायग्राम की है, ठीक है। दूसरा मैं क्या बात कर रहा हूं, इस बीटर ग्रैन्यूल्स को डायरेक्ट मैं किसके अंदर डाल दूं बेटा, कैप्सूल के अंदर फिल ही करना है। क्या करना है, केवल फिलिंग करनी है। किसके अंदर बेटा, कैप्सूल के अंदर, जो किसका बना हुआ है बेटा, जिलेटिन का बना हुआ है। तो मेरे को बताओ यार इजी काम कौन सा है। मेरे एक एपीआई लिया जो बीटर था, अब इस बीटर से मैंने टेबलेट इधर बना रहा हूं और इधर बना रहा हूं कैप्सूल। कौन सा काम इजी है यार, तुम इजीली बता सकते हो यार सर फिलिंग वाला काम बहुत इजी है, ग्रेन्यूल्स बन गए हैं, कैप्सूल में फिल कर दो यार अपनी कैप्सूल डोजेस फॉर्म क्या हो गई, बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट मिल गई। अब कैप्सूल तो जिलेटिन का है, बीटर टेस्ट आएगा क्या, नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं टेबलेट बनाऊंगा, इसी की मैं टेबलेट बनाऊंगा, तो
कंप्रेशन करना पड़ेगा, प्रोसेस बढ़ रहा है हमारा, कंप्रेशन करने के बाद एडिशनल टेस्ट मास्किंग करनी पड़ेगी, तो बेटा इसकी कॉस्ट क्या होगी यहां पे, इसकी कॉस्ट होगी यहां पर जब हम टेबलेट बनाएंगे इंक्रीज। ओके और यहां पर हमारे को इसकी कॉस्ट मिलेगी बेटा डिक्रीज। हमें बेटा मार्केट के अंदर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अगर सरवाइव करना है तो उसको अपने कंपिटेटिव देखने पड़ेंगे, उसके कंपिटेटर कौन कौन से हैं और कौन सी डोजेस फॉर्म मार्केट में उस टेबलेट की अवेलेबल है। अगर तुम मूर्खों की तरह टेबलेट बनाते रहे, कोई नहीं लेने वाला, इसका कैप्सूल मिल रहा है, कॉस्ट भी कम है, पेशेंट को क्या होगा बेटा, बेनिफिट होगा, याद रखना है। अब हम आते हैं बेटा हमारे कैप्सूल पर। कैप्सूल स्वेलो भी इजी होता है और ये जो कैप्सूल होता है बेटा किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन अलग अलग तरीके से हमें मिलता है बेटा, पूरा पढ़ेंगे, कैप्सूल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग पूरा चैप्टर है आपके, डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है, मैंने आपको इसका बताया। एग्जाम्पल एडवांटेज मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट, बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कैप्सूल है बेटा टू टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स का है। एक तो होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जब भी हम बात करेंगे बेटा इसके हमें दो पार्ट्स मिलते हैं, एक तो होता है बेटा बॉडी पार्ट्स और एक होता है हमारे पास में कैप पार्ट्स। इसके अंदर हमेशा हम क्या डालेंगे बेटा, सॉलिड मेडिकामेंट डालेंगे। इसकी दो हमारे पास में पार्ट्स होते हैं, जिलेटिन के ही दोनों बने होते हैं। नॉर्मली जो कैप्सूल आप देखते हो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं हम, ठीक है, पाउडर डाल सकते हैं हम, और क्या डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म डाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। क्या डालेंगे, क्या किसकी बात करेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हमारे पास में क्या होता है बेटा, सिंगल बॉडी है। क्या है बेटा, सिंगल बॉडी है। तुम बेटा एक काम करना, मार्केट से ना विटामिन का कैप्सूल लेके आना, या पूछना मार्केट में जाकर विटामिन का कैप्सूल आपको क्या होगा बेटा, ऐसा सॉफ्ट जिलेटिन दिखेगा। इसके अंदर हमें क्या लिखा हुआ, क्या भरा हुआ मिलेगा, लिक्विड भरा हुआ मिलेगा। अगर ये किसका है, विटामिन का कैप्सूल है, इसमें तो लिक्विड डाल नहीं सकते, यहां से लीक होने लग जाएगा ना। अब बेटा क्या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर हम सेमी सॉलिड मटेरियल डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। ओके लेकिन पाउडर डाल सकते हैं, पाउडर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन डाल के बेटा अपनी कॉस्ट क्यों इंक्रीज करनी, पाउडर के लिए तो हार्ड जिलेटिन है। तो बेटा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हम कौन सी डोजेस फॉर्म के लिए डाल रहे हैं, अगर हमारे पास में कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके लिए डाल रहे हैं, या फिर हम बात करें बेटा इसके अंदर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को भी हम इनटेक कर सकते हैं। याद रखेंगे। और भी इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम कैप्सूल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। लोंजेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। लोंजेज की जब भी हम बात करेंगे ना हमेशा याद रखना शुगर की बात हो रही है। इसके पास में क्या है बेटा, शुगर है। देखो ये हमारे पास स्क्वायर शेप के अंदर क्या है बेटा, लोंजेज है। ये नॉर्मली बेटा हमेशा याद रखना एक ही काम है बेटा, माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए यूज होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए यूज होते हैं। हम बेटा क्या करना चाहते हैं, लोंजेज को लेकर मैक्सिमम टाइम अपने माउथ और थ्रोट के अंदर रखना चाहते हैं। माउथ और थ्रोट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना उसके साथ इनका कॉन्टैक्ट लंबे टाइम तक रहे, लंबे टाइम तक ये अपना इफेक्ट दे। कॉन्टैक्ट लंबा होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा और ज्यादा हमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। तो अल्टीमेटली याद रखना है माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए इनको दिया जाता है। शुगर इसका मेन कंटेंट होता है। लंबे टाइम तक बेटा इनका कांटेक्ट हमेशा किसके साथ बना रहे, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में लॉन्ग टाइम इसका क्या बना रहे बेटा, कांटेक्ट बना रहे। यही हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमें याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डेंटल कोन्स की। नाम इंडिकेट करता है जो हमारा डेंटल का सॉकेट है उसके अंदर हम ये डाल देंगे। एम्प्टी सॉकेट जो डेंटल का होता है बेटा वहां हम डाल देंगे। नॉर्मली ये हम किसके लिए डाल रहे हैं बेटा, अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है,
जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे यार प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, क्या हो गया है, अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर ये कंडीशन हो गई है, तो हम ये इनटेक करते हैं। दो ही कारण है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक इसके अंदर इंड्यूस किए जाते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? डेंटल कोन्स की हमने यहां पर बात की, ये सारी की सारी सोलिड डोजेस फॉर्म है। फिर हम बात करें पिल्स। पिल्स के लिए तो आपको याद रखना है रेयरली यूज्ड है, आजकल यूज ही नहीं होती हैं। ठीक है, पहले जरूर यूज होती थी, आजकल यूज नहीं होती हैं बेटा, क्योंकि आजकल हम डायरेक्टली क्या है, वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन भी कई मेथड्स आ गए हैं। ओरल डोजेस फॉर्म है, स्फेरिकल होती है, सिंगल यूनिट होती है। अब इसके अंदर बेटा हम क्या बात करते हैं, मेनली सेक्स हार्मोन इंट्रोड्यूस करते थे। क्या देते थे इससे? सेक्स जो हमारे पास में हार्मोन है बेटा, वो पिल्स की फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते थे, लेकिन आजकल तो बहुत रेयरली यूज होती है। कोई भी टेबलेट डोजेस फॉर्म है उसके अंदर सिंगल एपीआई भी हो सकता है, या फिर एपीआई का क्या हो सकता है, मिक्सचर्स भी हो सकता है। कहने का मतलब दो ड्रग का मिक्सचर्स भी हो सकता है, बशर्ते वो कैसी होनी चाहिए बेटा, एक दूसरे से इनर्ट होनी चाहिए। क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। पिल्स रेयरली यूज्ड होती है। ग्रेन्यूल्स की मैंने ऑलरेडी बात की कि भाई मैंने डायरेक्टली यार क्या करना है, मैंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। क्या करना है बेटा? कॉस्ट को रिड्यूस करना था। अब अगर इस ग्रेन्यूल्स का मैं कंप्रेशन कर देता, क्या कर देता दोस्तों, कंप्रेशन कर देता, तो मेरे पास में टेबलेट बन जाती। टेबलेट बन जाती तो क्या हो जाता भैया, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इन ग्रेन्यूल्स को फील्ड कर देता हूं किसके अंदर बेटा, कैप्सूल के अंदर, तो भी क्या हो रहा है, यहां पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है भैया। तो अगर मैं कैप्सूल बना रहा हूं तो भी क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। टेबलेट बना रहा हूं तो भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने इसको क्या रहने दिया बेटा, ग्रेन्यूल्स ही रहने दिया है। ग्रेन्यूल सबसे सस्ता मिल रहा है, ग्रेन्यूल्स को कैप्सूल में भर दिया, जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बन गया, कॉस्ट इंक्रीज हो गई। जिलेटिन डाला है भैया, पैसे लगेंगे। अगर कंप्रेशन कर दिया है और ये ग्रेन्यूल्स अगर बेटा कैसा है बेटा, बिटर है, तो मास्किंग ही करनी पड़ेगी भाई, पैसा लगा है, काम किया है तो पैसा तो लगेगा ही, कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन ग्रेन्यूल्स अगर बिटर नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको सैसे के अंदर पैक कर देंगे और मार्केट में बेचेंगे बेटा, दैट इज द ग्रेन्यूल्स। ठीक है। अब बेटा ग्रेन्यूल्स की खास बात, अगर ये अलग अलग साइज के हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े हैं बेटा, ऐसा है, कोई ऐसा है, तो इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज कैसी होती है, हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन याद रखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इररेगुलर साइज जो मेरे पास में ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी हमेशा फ्लो प्रॉपर्टीज हमेशा कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है। याद रखेंगे क्या होगा, उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। कंसेप्ट अपने दिमाग के अंदर बेटा ये आपको बनाकर रखना है। सेम साइज के ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होती, इसलिए अलग अलग साइज के ग्रेन्यूल्स दिए जाते हैं। क्लियर है? ओके, इंप्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज को। अगर यही ग्रेन्यूल्स के अंदर सिट्रिक एसिड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो इफरसेंस ग्रेन्यूल्स बोल दिया है। अब ग्रेन्यूल्स की पैकेजिंग के बेस पर बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये दो टाइप्स के हैं। एक सिंपल ऐसे एक ग्रेन्यूल्स लिया, पुड़िया फाड़ी, गिलास के अंदर डाला, पी गए, खत्म। अगर इसी को मैं मल्टी कंटेनर की फॉर्म के अंदर कह दूं बेटा, यानी कि मैंने एक चम्मच रोज निकाल रहा हूं, डब्बे में से डाल रहा हूं, रोज पी रहा हूं, तो मल्टी कंटेनर हो जाते हैं। आ गई बात सारी समझ में? इस मल्टी कंटेनर को ही हम क्या कह देते हैं, बल्क पाउडर कह देते हैं। अगर हमारे पास फाइन पार्टिकल है तो उसको पाउडर कह दिया, और अगर हमारे पास वो ग्रेन्यूल्स के अंदर है, यानी कि हमारे पास एग्रीगेट है पार्टिकल्स बेटा, कोरस हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया है बेटा, इफरसेंट्स ग्रेन्यूल्स कह दिया है या ग्रेन्यूल्स कह दिया है। जो हमारे पास में बल्क पाउडर है, मल्टी डोज प्रिपरेशन है, नाम ही इंडिकेट करता है बेटा, इसके अंदर एक भी हमारे पास मेडिकामेंट हो सकता है, और भी हो सकते हैं। क्लियर है? इन ग्रेन्यूल्स को अच्छा दिखाने के लिए कलर कर सकते हैं, इनको, इनकी कोटिंग कर सकते हैं बेटा, अगर बीटर है तो। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बेटा हमने यहां पर क्या देखी है, सॉलिड डोजेस फॉर्म देखी है, जिसके अंदर हमने टेबलेट के बारे में बताया भैया आपको, कैप्सूल के बारे में आपको बताया है, पाउडर के बारे में आपको बताया है, पिल्स के बारे में आपको बताया है। पिल्स टेबलेट ही है यार। और दूसरा हम बात करें इसके अंदर डेंटल कोन्स के बारे में आपको बताया है। तो ये सारी की सारी फिजिकल बेसिस के आधार पर मैंने आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक पार्ट्स पढ़ा दिया है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी तरह से हमें पूरा सिलेबस करना है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं बेटा,
कंसेप्चुअल वर्क करना है, आपको कंपैरिजन करना है, हर टॉपिक का एप्लीकेशन अपने माइंड में आपको करना है। तो आशा करता हूं बेटा अपने जल्दी ही इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप बात कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।